चलिए तो आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। dy अपॉन dx का मान निकालना है। x की वैल्यू दी हुई है और y की वैल्यू दी हुई है। यहाँ पर हम नोटिस करें तो x की जो वैल्यू है इधर t के पदों में है, क्योंकि cos के बाद जो थीटा आता है वो t है। यहाँ तो y है नहीं कहीं और निकालना है dy अपॉन dx। तो इसको हम लेकर अगर सॉल्व करें तो dy अपॉन dx आ नहीं पाएगा, क्योंकि इधर x है इधर t है। तो आएगा इसको लेकर हल करने पर dx अपॉन dt। अब इधर अगर इसको लेके सॉल्व करते हैं तो y है और t है, तो यहाँ से आपको मिलेगा dy अपॉन dt। इन दोनों को सॉल्व करके डिवाइड या मल्टीप्लाई करके हमें dy अपॉन dx निकालना है। तो यहाँ dy ऊपर है, अंश में है, और dx नीचे है। तो यहाँ dy ऊपर है तो इसको अंश में रखना होगा dy अपॉन dt, और फिर भाग करना होगा dx अपॉन dt से, जिससे dt से dt कैंसिल होकर और dy अपॉन dx मिल जाएगा। यानी हमें दोनों समीकरणों से हल करना है और फिर आपस में उनको डिवाइड कर देना है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। देखिए सॉल्यूशन में चूंकि x इज इक्वल a cos क्यूब t, t के सापेक्ष, यहाँ t है तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dx अपॉन dt, dx अपॉन dt इक्वल a तो कांस्टेंट है और इसके पावर को सॉल्व करें तो यहाँ पावर 3 है जो आगे आएगा और पावर से 1 कम हो जाएगा। तो अभी हमने इसके पावर को सॉल्व किया है, अब हम कॉस को करेंगे। कॉस का हो जाएगा माइनस साइन t, dx अपॉन dt इक्वल माइनस 3a cos स्क्वायर t इंटू साइन t, इक्वेशन फर्स्ट। अब इस y को लेकर और सॉल्व करेंगे t के सापेक्ष। पुनः y इज इक्वल a साइन क्यूब t, तो यहाँ भी t है तो t के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। t के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ से इक्वेशन जो है वो मैंने यहाँ नोट कर लिया है। अब इसका अवकलन मैं t के सापेक्ष करूंगा तो dy अपॉन dt इक्वल a तो कांस्टेंट है, यहाँ पहले घात को सॉल्व किया जाता है। अगर ध्यान नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि x टू द पावर n d अपॉन dx को हल करते हैं तो आता है घात आगे यानी n x टू द पावर n माइनस 1, यानी घात में से 1 कम। ये फॉर्मूला है x टू द पावर n का। इसी तरीके से हम साइन को x मान के अगर सॉल्व कर रहे हैं तो पहले घात को हल करेंगे जिससे ये घात आगे आएगा और फिर इसके घात में 1 की कमी आएगी। तो अभी हमने पावर को सॉल्व किया है, पद को नहीं। तो अब हम पद को सॉल्व करेंगे, मतलब साइन t को सॉल्व करेंगे। तो साइन t का आंसर आपको cos मिल जाएगा, cos t। अब ये इक्वेशन सेकेंड बना लेते हैं इसको, और dy अपॉन dx ज्ञात करने के लिए यहाँ dy है और यहाँ dx है। तो dy को अंश में रखने के लिए समीकरण 2 को भाग करेंगे 1 से। तो यहाँ समीकरण 2 फिर भाग का चिन्ह लगा देता हूँ, समीकरण 1। तो समीकरण 2 dy अपॉन dt भाग का चिन्ह देकर और dx अपॉन
dt। यहां से हो गया dx अपॉन dt। चलिए इसको लिखते हैं अंश में, तो यहाँ 3a sin स्क्वायर t cos t है, 3a sin स्क्वायर t cos t अपॉन यहाँ समीकरण 1 में माइनस 3a cos स्क्वायर t माइनस 3a cos स्क्वायर t sin t। अब ये दोनों एक दूसरे से जब कैंसिल होंगे तो साइन से साइन भी कैंसिल होगा और कॉस से कॉस भी कैंसिल होगा। ऊपर रह जाएगा साइन टी और नीचे रह जाएगा माइनस में कॉस टी। आपको पता है कि साइन अपॉन कॉस टेन होता है और जो माइनस का चिन्ह है वो हम लगा देंगे, तो हो जाएगा माइनस टेन टी आंसर। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर हम नोटिस करें तो जब डिवाइड का साइन है तो dy अपॉन dt और मल्टीप्लाई का साइन लगे तो ये आपस में एक्सचेंज हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर। तो dt से dt कैंसिल होने के बाद dy अपॉन dx बचेगा, यानी dy अपॉन dx का मान आ जाएगा माइनस 10t। ये आपका सॉल्व। इस अगले क्वेश्चन में x की वैल्यू है a t माइनस साइन t तथा y की वैल्यू है a 1 माइनस कॉस t। dy अपॉन dx का मान ज्ञात करना है। फिर से मैं नोटिस करूं तो a t माइनस साइन t यानी राइट साइड में t है और लेफ्ट में x, तो dx अपॉन dt ही आएगा। सॉल्यूशन में चूंकि x इज इक्वल a t माइनस साइन t, t के सापेक्ष अवकलन करने पर dx अपॉन dt, a तो कांस्टेंट है, a हो गया। अगर मैं आपको लिख के बता दूं तो d अपॉन dt ऑफ t और माइनस d अपॉन dt ऑफ साइन t। dx अपॉन dt इज इक्वल a, t का 1 होगा और साइन का cos t। ये बन गया आपको इक्वेशन फर्स्ट। पुनः यहां से y की वैल्यू लिखेंगे, y इज इक्वल a 1 माइनस कॉस t और t के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहाँ y है तो dy अपॉन dt एक कांस्टेंट है। अब मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, d अपॉन dt नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट देखिए 1 का 0 क्योंकि वो कांस्टेंट है। अब यहाँ cos t का होता है माइनस साइन t, तो माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस, एक पहले से माइनस है और एक फॉर्मूले में माइनस साइन t होता है, तो हो गया प्लस। इस तरीके से dy अपॉन dt की वैल्यू आया a साइन t, 0 को छोड़ देंगे। इक्वेशन सेकंड, हमें dy अपॉन dx निकालना है, तो देखते हैं dy यहाँ इक्वेशन सेकंड में दिख रहा है और dx इक्वेशन फर्स्ट में। ये ऊपर रहना चाहिए, ये नीचे, इसलिए इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ करेंगे समीकरण 2 में भाग समीकरण 1 से। इक्वेशन सेकेंड है dy अपॉन dt, फिर भाग का सिंबल देके इक्वेशन फर्स्ट में है dx अपॉन dt, इक्वेशन फर्स्ट में है dx अपॉन dt। इक्वेशन सेकेंड a sin t और इक्वेशन फर्स्ट a
1 माइनस कॉस टी, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। यहां से dt से dt कैंसिल हो जाएगा क्योंकि डिवाइड में है, पिछले क्वेश्चन में बता भी चुका हूं, तो हो जाएगा dy/dx। क्योंकि ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में आएगा तो नीचे वाला ऊपर जाएगा और dt से dt कैंसिल हो जाएगा और ये जो ऊपर dx है ये नीचे आ जाएगा जो यहाँ लिखा हुआ है। अब यहाँ sin 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करूं तो हो जाएगा 2 sin थीटा और cos थीटा अपॉन 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करूं तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। अगर फॉर्मूला अप्लाई नहीं करते हैं तो sin t अपॉन 1 माइनस cos t आंसर रहेगा। लेकिन और सिंप्लीफिकेशन के लिए, सिंपल करने के लिए मैं आगे सॉल्व कर रहा हूं 2 sin t/2 cos t/2 अपॉन 1 माइनस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर t/2। 1 से 1 कैंसिल, ध्यान दें तो 2 से 2 कैंसिल होगा और sin t/2 से sin t/2, तो ऊपर रह गया cos t/2 अपॉन नीचे sin स्क्वायर होने की वजह से एक साइन रह गया sin t/2 और cos अपॉन sin होता है cot t/2, तो ये मिल जाएगा आपको आंसर cot t/2। तो अब इस अगले क्वेश्चन में x की वैल्यू sin t प्लस log ऑफ t तथा y की वैल्यू cos t प्लस e टू द पावर t दिया हुआ है और इसमें भी dy/dx का मान ज्ञात करना है। चूंकि x की वैल्यू में भी दाहिनी तरफ t है और y के भी वैल्यू में दाहिनी तरफ t है, तो हम t के सापेक्ष दोनों का अवकलन करेंगे। सॉल्यूशन में चूंकि x इज इक्वल sin t प्लस log ऑफ t, t के सापेक्ष अवकलन करने पर dx अपॉन dt इज इक्वल sin t का हो जाएगा cos t और log t का 1 अपॉन t। यहां से अगर एलसीएम ले ले dx अपॉन dt तो हो जाएगा t cos t प्लस 1, इक्वेशन फर्स्ट। अब y की वैल्यू लिखेंगे और इसमें भी t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तथा y इज इक्वल cos t प्लस e टू द पावर t, t के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ dy अपॉन dt इक्वल cos का अवकलन होता है माइनस ऑफ sin t और e टू द पावर t का e टू द पावर t ही होता है। अब यहाँ ये बन जाएगा आपका इक्वेशन सेकेंड। हमें dy/dx निकालने के लिए सेकेंड को डिवाइड करना होगा 1 से, यानी फर्स्ट से। तो समीकरण 2 को भाग कर रहा हूं 1 से, तो dy/dt डिवाइड बाई dx अपॉन dt इक्वल सेकेंड है माइनस sin t प्लस e टू द पावर t, माइनस sin t प्लस e टू द पावर t, और इक्वेशन फर्स्ट है t cos t प्लस 1, तो t cos t प्लस 1 अपॉन t
अब आपको पता है कि dy/dx हो जाएगा, क्योंकि dt से dt कैंसिल हो जाएगा मल्टीप्लाई होने पर। मल्टीप्लिकेशन में नीचे वाला ऊपर जाएगा और dt से dt कैंसिल हो जाएगा। यहाँ रह जाएगा e⁻t माइनस sin t। ये जो अपॉन के अपॉन में है ये आगे आ जाएगा, यानी मल्टीप्लाई में आ जाएगा, अंश में आ जाएगा, और नीचे t cos t प्लस 1। आगे माइनस चिन्ह नहीं रहे, इस वजह से मैंने माइनस साइन t को पीछे लिखा है। उससे कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि साइन निगेटिव था और यहाँ भी निगेटिव है। e⁻t पॉजिटिव था और इसके आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब वहां प्लस है। तो ये आंसर आपको मिल जाएगा dy/dx का। तो अब क्वेश्चन है t = π/2 पर, मतलब 90 अंश पर dy/dx का मान ज्ञात करना है। x का मान दिया हुआ है, y का मान दिया हुआ है। तो पहले dy/dx निकालते हैं, उसके बाद t का मान π/2 यानी 90 अंश रख दिया जाएगा। चूंकि x का मान है a t प्लस sin t, तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर dx/dt इक्वल a तो हो गया कांस्टेंट और t का 1 और sin का अवकलन होता है cos t। ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। तथा y इक्वल a 1 - cos t, फिर से t के सापेक्ष अवकलन करने पर हो जाएगा dy/dt इक्वल a है कांस्टेंट, मल्टीप्लाई में है इसलिए बाहर है। अगर प्लस या माइनस में होता तो जीरो हो जाता, लेकिन मल्टीप्लाई में रहेगा तो बाहर लिख लेंगे उसको। जैसे देख लीजिए एग्जांपल d/dx a x⁴n, तो ये जो कांस्टेंट है इसको बाहर लिखते हैं a, और x⁴n का n x⁴n - 1। तो अगर मल्टीप्लाई में है कांस्टेंट तो बाहर रहेगा, और प्लस या माइनस में है तो कांस्टेंट का अवकलन जीरो हो जाता है। चलिए, अब ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई में था इसलिए बाहर रहा, 1 माइनस या प्लस में है जीरो हो जाएगा, और cos का होता है माइनस साइन, तो एक माइनस पहले से है, माइनस माइनस हो गया प्लस, यानी dy/dt इक्वल a sin t। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब dy/dx निकालने के लिए इक्वेशन सेकंड को डिवाइड करना है फर्स्ट से। तो यहाँ समीकरण 2 को भाग कर रहा हूं मैं समीकरण 1 से। तो 2 में dy/dt है, dy/dt और फिर भाग का सिंबल, और 1 में dx/dt है, तो यहाँ फिर भाग का सिंबल देकर मैंने लिख दिया। अब इक्वेशन सेकंड में है a sin t अपॉन, इक्वेशन सेकंड में है a sin t और फर्स्ट में है a 1 प्लस cos t, 1 से 1 कैंसिल, इधर dy/dx बच गया, dt से dt कैंसिल हो गया। अब sin t, तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला 2 sin थीटा cos थीटा, तो यहाँ 2 नहीं है इसलिए अपॉन में 2 लिख दिया। अब यहाँ भी 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 से 1 कैंसिल हुआ, देखिए 2 से 2 कैंसिल और cos से cos कैंसिल, तो ऊपर रह गया sin और नीचे हो गया cos।
तो साइन t/2 अपॉन cos t/2, तो आ गया आपका tan t/2 इज। अब देखिए यहाँ हम dy/dx लिखेंगे, लेकिन यहाँ π/2 भी लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि t = π/2 पर, तो dy/dx किस पर निकालना है? π/2 पर। तो यहाँ t और t की जगह हो जाएगा tan, तो यहाँ tan और t की जगह हो जाएगा π/2, और ये ऑलरेडी अपॉन में 2 है, यानी हो जाएगा π/4। आप सबको पता होगा tan 45 अंश का मान 1 होता है, आंसर आपको 1 मिलेगा। अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझने में कोई परेशानी आ रही है या किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो कमेंट करिए, अच्छा लग रहा है तो भी कमेंट करके हमें उत्साहित करिए, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, जिससे और भी अच्छे वीडियो और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आप तक पहुंचाते रहें।